ये कहानी आज से कुछ समय पहले की है, जब मैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया करता था। उनमें से एक स्टूडेंट की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एग्ज़ाम के पहले उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था, टेंस होने लगा था। यार मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज गेन कर सकूं। उसके मन में बहुत बुरे बुरे थॉट आते थे। यार मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करूँ या फिर ना करूँ, या फिर इस साल को मैं गैप कर देता हूँ, अगेन पढ़ लेंगे। बहुत सारे विचार। लेकिन एग्ज़ाम के महज 15 दिन पहले उसने ऐसा प्लानर सेट किया जिसके माध्यम से अपने एग्ज़ाम में 95 परसेंटेज गेन किया है। यकीन मानिए, अगर आप उसके द्वारा बताए हुए बातों पे आगे बढ़ते हैं तो आप भी अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस परसेंटेज गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष, आप सब देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। देखिए, आप भारत देश के किसी भी संस्थान से क्यों ना हो, चाहे आपका पैटर्न कोई भी क्यों ना हो, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार या अदर स्टेट बोर्ड, अगर आप इन 5 प्लानर को, 5 बिंदुओं को अपने दिमाग में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो आप भी 15 से 20 दिन पढ़ करके और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। तो आप बोलोगे यार सर जल्दी जल्दी मुझे बता दो वो 5 प्लानर क्या थे, तो टेंशन मत लो, एक एक बिंदु से हम शुरू करेंगे और अंतिम तक चलेंगे। और 5वां प्लानर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर देखना। इस टॉपर स्टूडेंट्स का पहला स्टेप क्या कहता है? देखिए, इसका कहना यह था कि राइट चैप्टर्स लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि इसके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले उन चैप्टर्स को इसने अपने कॉपी में आराम से, अच्छे से, इत्मीनान से और आसान भाषा में लिख लिया, ताकि उसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब देखिए, जब आप चैप्टर को लिखने बैठेंगे तो आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट ऐसा रहेगा, कुछ चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, मतलब उसे एक बार पढ़ोगे काम खत्म। दूसरा पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चैप्टर आपको मॉडरेट लेवल का लगेगा, मतलब ना तो ज़्यादा इजी है ना तो ज़्यादा टफ है, मतलब 1 या 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो तुम आसानी से कर जाओगे। और कुछ चैप्टर आपको ऐसे लगेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल के हैं। तो इस टॉपर स्टूडेंट ने क्या किया था कि सभी चैप्टर को बाकायदे अपने कॉपी में लिखा। जो उसको इजी लग रहा था उसको उसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए इजी था, वो बाद में पढ़ के काम चला लेता। लेकिन उसने सेकंड वाले बिंदु से, मतलब ऐसे चैप्टर जो उससे थोड़ी थोड़ी बन रहे थे और भूल भी रहे थे, मतलब किसी चैप्टर पर ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं थी, उस चैप्टर को उसने पढ़ना चालू किया। ठीक, तो सबसे पहले इसी टॉपर की तरह आपको क्या करना है, चैप्टर को नोट डाउन करना है। इतना ही नहीं, अब राइट डेज लेफ्ट आपको ये भी देखना है साथ में कि कितने दिन आपके एग्जाम को बचे हैं। जैसे अगर 10 दिन बचा है तो 10 दिन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको वन शॉट देखना पड़ेगा और जल्दी जल्दी काम को तमाम करना पड़ेगा। पूरे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टूडेंट ने यही चीज़ फॉलो किया था कि चैप्टर को और डेज को उसने कॉपी में लिख लिया कि इतने दिन बचे हैं। जैसे आपके पास 10 दिन बचे हैं और 12 चैप्टर है, ठीक, और सभी सब्जेक्ट को कवर करना है ना, तो एक एक चैप्टर को डेली टाइम देता था या एक चैप्टर से अधिक पढ़ता था। तो इस स्टूडेंट ने कुछ इस प्रकार की बिंदुओं को फॉलो किया था। तो देखिए, इसके सामने सेकंड स्टेप लिखा है कि स्मार्ट स्टडी। तो ऑनलाइन स्टडी कैसे करता था, जरा इसको सुनना। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है। इस टॉपर ने फॉलो किया है स्मार्ट स्टडी। देखो क्या करता था, जैसे चैप्टर 2 आना है इसके एग्जाम में, ठीक, तो चैप्टर 2 में चैप्टर का नाम क्या है, उसको सिंपल सा आया, मिडिल एजुकेशन में सर्च किया कि इस चैप्टर के वीडियोस आ जाएं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वन शॉट में वीडियो कई सारे अपलोड हैं। तो सिंपल सा उसने उसी चैप्टर को वन शॉट, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से इसने यूट्यूब का फायदा उठाया था अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम जब नज़दीक आए तो आप भी वन शॉट वीडियो को ही देखिए, इसी के माध्यम से आप बहुत अच्छा
कर सकते हैं। और नोट्स तो बिल्कुल मत बनाओ, बढ़िया लेट लो, 1.5x में वन शॉट वीडियो को देख लो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। तो इस प्रकार स्टूडेंट ने फॉलो किया था। इसका थर्ड स्टेप क्या था? रिसोर्स। अब इसके मन में था यार मैं कहाँ से पढूं, किस प्रकार से पढूं, मार्केट में तो कई सारी बुकें आती हैं। तो इसने रिसोर्स के तौर पे सबसे पहले उठाया एनसीईआरटी। देखिए, अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो अभी से एनसीईआरटी के प्रत्येक बिंदु को पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो एनसीईआरटी इंसान नहीं पढ़ पाता है, इतना समय नहीं बचता ना कि एनसीईआरटी पढ़ने बैठे। और जैसे ही आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक के और मार्केट प्रकार की बुकें आती हैं उसके माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जैसे ही अब आ जाए दिसंबर या फिर नवंबर का माह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल पेपर को सॉल्व करना चालू कर दो। मतलब नवंबर या दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतरीन स्कोर गेन कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये देखिए टॉपर स्टूडेंट स्वयं कहता है कि हमें अपने रिसोर्सेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसी टॉपर स्टूडेंट्स का फोर्थ स्टेप क्या कहता है। देखिए, फोर्थ स्टेप में इसका कहना था कि सर हमने तो इक्वल स्टडी किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे इक्वल स्टडी क्या होता है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर उनको इजी लगता है उसी को वो पढ़ना चालू कर देते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो उनको इजी लगता है और इजीली उसे पढ़ जाते हैं। लेकिन इस टॉपर स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया। एग्जाम के 15 दिन पहले भी इसने इक्वल स्टडी की। मतलब जैसे आज मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा है तो इसने सोशल स्टडी या सोशल साइंस या एसएसटी के एक चैप्टर को कवर किया है। मतलब जितने भी इसके सब्जेक्ट है, 5 के 5 सब्जेक्ट, चाहे आपका गणित हो, मतलब मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, या हिंदी इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट को इसने बराबर फोकस किया है ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाए। मैथ्स में 99 ले आया, ठीक है, सोशल साइंस में 95 ले आया। लेकिन इसके कुछ सब्जेक्ट वीक हो गए थे। साइंस में इसने पाया था 75 और इसके परसेंटेज हो गए थे डाउन। इसलिए इस स्टूडेंट ने इक्वल स्टडी किया, मतलब सभी सब्जेक्ट को एक साथ बराबर लेकर के चला ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर सके, ऑल ओवर इसका परसेंटेज अच्छा बन सके। ये कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जैसे इसी स्टूडेंट्स का मैंने शुरू में बताया कहानी, 15 दिन पहले इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा कि यार मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ाई करूँ या छोड़ दूँ, इस प्रकार से कई सारे थॉट आते थे। लेकिन इसको भरोसा था कि यार मैं कर सकता हूँ। बार बार अपने अंदर से बोलता था यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने एग्जाम में टॉप करूँगा। और इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था कि इसने फाइनल जब एग्जाम हुआ तो 95+ परसेंटेज गेन किया था। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना। जब भी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो तो आप सिंपल सा यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहे और एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। आपको पता है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो यकीन मानिए आप चूक जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आप उस वक्त बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपर का ये 5 बिंदु था, इसके माध्यम से इसने बहुत अच्छे नंबर गेन किया है। कैसा लगा इसके 5 बिंदु को? इसके 5 बिंदु को आप जरूर फॉलो करना ताकि आप भी अपने एग्जाम में अच्छे परसेंटेज गेन कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्द ही मिलते हैं अब कुछ वन शॉट के वीडियो के साथ। सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।